welcome to Maths Matters. This is Priyanka Sharma, your maths teacher. Your summer vacations are over, right? And I hope you have enjoyed your holidays a lot. So, let's begin our studies. And here is our new chapter, chapter 4, Factors and Multiples. And in this chapter we are going to cover these topics. First one is concept of factors and multiples. Next, concept of divisibility test. Next, HCF by common factors, prime factorization and long division method. Next, LCM by common multiples, prime factorization and repeated division method. Next, relationship between LCM and HCF. Okay, so let's begin. And here is our chapter, factors and multiples. Here is iConnect section, and in this section let's begin to read the question. Arushi collected 10 sunflowers from a garden. Her mother asked her to try out different ways to place them on her shelf. She tried the following arrangement one by one. Okay. आरुषि ने 10 फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं, 10 सनफ्लावर्स कलेक्ट किए हैं अपने गार्डन में. आरुषि की माँ ने उससे बोला कि ट्राई करो इन्हें डिफरेंट वेज में आप कैसे अरेंज कर सकते हो जो वहाँ पे सेल्फ बनी है. तो शी ट्राइड द फॉलोइंग अरेंजमेंट वन बाय वन. उसने इस तरह से रखने का ट्राई किया. फर्स्ट रो में उसने 1 रो ऑफ 10 किया, तो ये भी होगा 1 इंटू 10. ओके, इक्वल टू 10 ही होता है. तो आपने इस तरह से अरेंज कर सकते हैं हम फ्लावर्स, मतलब आरुषि ने अरेंज किया. एंड देन यहाँ पर 2 रोज ऑफ 5 के 2 रोज अरेंज किए. यहाँ पर उसने 5 रोज ऑफ 2, 5 इंटू 2, 5 रोज उसने यहाँ पर इस तरह से रखी. एंड नेक्स्ट उसने यहाँ पर 10 रोज ऑफ 1 इस तरह से अरेंज किया. तो क्वेश्चन इज व्हाट आर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वी गेट हेयर. यहाँ पर हमें कौन सा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिल रहा है. यहाँ पर हमें जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिल रहा है वो इस तरह से है. 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 2 into 5 is equal to 10, 5 into 10 is equal to 10 and 10 is to 1 is equal to 10. Okay, now next पेज पे आते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स. पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है वो करेंगे. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर हमेशा 1 होता है, वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, लेकिन उसका फैक्टर 1 होता ही है. इट इज़ स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर. जो ये 1 है ये एक स्मॉलेस्ट फैक्टर है किसी भी नंबर का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल फैक्टर, और इसको हम यूनिवर्सल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं. तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डैश फैक्टर, तो आप लिखोगे यूनिवर्सल फैक्टर. ओके, नेक्स्ट है एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें जो ज़ीरो नहीं है, जैसे 1 2 3 4, वो अपना खुद में ही एक फैक्टर होता है. कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर भी हो सकता है, कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर भी हो सकता है. ओके,
इट इज़ ऑल्सो द ग्रेटेस्ट फैक्टर, ठीक है, ग्रेटेस्ट फैक्टर भी हो सकता है ये, जैसे कि 1 अपने आप में 1 का फैक्टर है एंड 99 अपने आप में 99 का फैक्टर है। नेक्स्ट है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर टू डेफिनेट फैक्टर ऑफ अ नंबर। 1 एंड जो नंबर है जिसका भी आपको फैक्टर निकालना है वो 2 फैक्टर तो उसके होंगे ही होंगे, इसका मतलब है ये डेफिनेट फैक्टर्स होते ही हैं, तो वो कभी चेंज नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 18, तो 18 का फैक्टर आपसे अगर पूछा है तो 1 तो है ही 18 का फैक्टर, और 18 खुद भी 18 का फैक्टर है अपने आप में, तो 1 एंड 18 इसका डेफिनेट फैक्टर होगा ही होगा। उसके बाद है एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। कोई भी फैक्टर जो कि नॉन ज़ीरो है, जिसमें ज़ीरो नहीं है, मतलब 18 ऐसा कोई भी नंबर है, तो इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर, वो या तो नंबर से कम होगा या उस नंबर के बराबर होगा। ओके, एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ लीस्ट 2 फैक्टर्स। 1 को छोड़ के किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर गिवन है वो। अब 17 है, 17 क्या किसी टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 17 जो है वो 17, तो जैसे अब 17 का आपको मान लीजिए फैक्टर पूछा है ये, ठीक है, तो ये जो 17 है, 17 अपने आप में एक फैक्टर है और इसका दूसरा फैक्टर 1 है, तो 1 इंटू 17, ठीक है, तो ये हो गया 17 के फैक्टर्स। तो आप लिखोगे 1 एंड 17, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, तो अब इसे इरेज कर दे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एक्सरसाइजेज एंड चेक पॉइंट्स। तो जो चेक पॉइंट्स है इसके लिए आपको सबसे पहले आपका पेज नंबर आपका चैप्टर नंबर, देन चेक पॉइंट, उसका पेज नंबर, जिस भी पेज नंबर पे ये चेक पॉइंट है वो आपको मेंशन करना होता है, एंड देन आप स्टार्ट कर दोगे। तो फर्स्ट है फाइंड द ओके, तो ये मेरा कर्सर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इनके हमें निकालने हैं फैक्टर्स। और हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स निकालने के लिए जैसे कि आपको 18 का फैक्टर निकालना है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 इंटू 18 करेंगे, क्योंकि 1 के टेबल में 18 आता है और 18 के टेबल में 1 आता है, ऐसा हमें फैक्टर्स निकालते हैं। फिर 1 से करने के बाद आप चेक कर लीजिए 2 से हो रहा है, 2 के टेबल में 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, 2 के टेबल में 18 आएगा। 2 इंटू 9, 2 9 टाइम्स में अगर आप करोगे तो 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 3 से चेक कर लेंगे, 3 के टेबल में 18 आता है या नहीं, एंड 3 के टेबल में भी 18 6 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। 3 के बाद 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, तो 3 के बाद 4 5 के बाद 6 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो इसके बाद हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों के बीच बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए जिस भी टेबल में आपके वो फैक्टर्स आते हो या ना आते हो, ठीक है। यहाँ पर है फैक्टर्स, यहाँ पर आप इसके फैक्टर्स लिख लो 1 2 3 6 9 एंड 18। ये इस तरह से यू शेप में आप इसे राइट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये 45, एंड 45 को हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 45, यानी कि 1 के टेबल में 45 आता है एंड 45 अपने टेबल में भी आ जाता है। तो 45 इंटू 1 या 1 इंटू 45 आप यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। 1 के बाद 2 के टेबल से अगर हम 45 को डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड होगा या 2 के टेबल से 45 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है ना, तो आप उसे लीव कर दीजिए। देन 3 से ट्राई करेंगे। यस, 3 से अगर हमने 45 को डिवाइड कर लिया तो 15 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप 5 से करोगे, 4 से ये होगा नहीं क्योंकि 45 है एंड यू नो दैट कि 4 के टेबल से ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आप 5 से इसको ट्राई करोगे, 5 इंटू 9,
जब आप 5 इंटू 9 करोगे तो ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये 6 से नहीं होगा 45, 7 से भी नहीं होगा एंड 8 से भी नहीं होगा। तो 9 तो यहाँ पर दिया ही हुआ है। अब हमें इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको इस टाइप से असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर लेंगे। तो फैक्टर्स इसके हो गए 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। ओके, नेक्स्ट है हमारा 72। 72 जो नंबर है ये 1 से डिविजिबल है। ओके, 1 से ये डिवाइड हो जाएगा इजीली और 72 अपने टेबल से भी होता है। तो 1 एंड 72 तो इसके फैक्टर्स होंगे ही, जो कि अभी आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी नंबर है तो वो 1 और उसका वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता ही होता है। उसके बाद आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ईजिली हो जाएगा ये 2 से डिवाइड, 32 टाइम्स में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो 24 टाइम्स में ही हो जाएगा। फिर आप इसे 4 से करोगे 18 टाइम्स में हो जाएगा। 5 से डिविजिबल होगा नहीं, 6 से हो जाएगा एंड 8 से हो जाएगा ये। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 32 एंड 72। ये फैक्टर्स यहाँ पर राइट हो गए। ओके, नेक्स्ट है डी 100। अब 100 के फैक्टर्स, तो 1 इंटू 100, क्योंकि 100 के टेबल में और 1 के टेबल में तो 100 आएगा ही, तो ये तो इसका फैक्टर है ही। उसके बाद 2 से हम इसे करेंगे तो 2 इंटू 50, 2 से जब आप 100 को डिवाइड करते हो तो 50 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। तो 2 इंटू 50 हो गया, 50 2 ज़ा 100 होता है, 25 4 ज़ा 100 होगा एंड 5 25 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर भी 100 आएगा। 10 से फिर 6 7 8 9 किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है, सीधे 10 से होगा, 10 इंटू 10। तो ये आप यहाँ पर इस तरह से इसके फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 10 20 25 50 एंड 100। ओके, ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए, आप इस तरह से राइट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आपने पढ़ा फैक्टर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये पेज इसलिए ऐड किया है, ये आपकी बुक में भी होगा, आप इसे पढ़िए। ये इसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं जिससे कि आप इसे समझ पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 एंड 10। ये जो 2, 5 एंड 10 की डिविजिबिलिटी होती है बहुत ही ईजी होती है। ओके, तो फर्स्ट है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से हैं? 2 से डिविजिबल होने के लिए और 5 से और 10 से डिविजिबल होने के लिए इन नंबर्स के हमें लास्ट डिजिट देखने होते हैं। ओके, तो जैसे हम 2 की चेक करते हैं 5 और 10 की भी वैसे ही चेक करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट के जो नंबर है वो ये होने चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। कोई भी नंबर है उसका लास्ट नंबर आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये 2 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 12, 30, 44, 56, 78 आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इनका जो लास्ट नंबर है ये 2 है, इसमें 0 है, 0 भी डिविजिबल हो जाता है, 4 है इसमें, 4 भी डिविजिबल होता है, 6 है इसमें, 6 भी डिविजिबल होता है, इसमें 8 है एंड 8 भी डिविजिबल होता है। ओके, तो ये 2 की डिविजिबिलिटी हो गई। उसके बाद 5 की डिविजिबिलिटी भी ऐसी, उसमें आपको 0 एंड 5 चेक करना होगा। लास्ट डिजिट में अगर 0 या 5 दिया हुआ है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 15 इसका लास्ट नंबर 5 है, 20 इसका लास्ट नंबर 0 है, 25 इसका लास्ट नंबर 5 है एंड 55 इसका लास्ट नंबर 5 है। ओके, यहाँ पर है 1000 का लास्ट नंबर 0 है, इसलिए 5 से डिविजिबल है। उसके बाद 10 में तो कुछ भी नहीं आपको देखना है, आपको ये देखना है लास्ट नंबर 0 होना चाहिए। जैसे कि 20, 30, 40 ये सब 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सेम तरह से हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर है 3,
इफ द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास कोई भी गिवन नंबर हो, मैं बता रही हूँ कैसे। जैसे कि वन सेकेंड, ये तो ये 3 की डिविजिबिलिटी मान लीजिए ये 36 है, यहाँ पर 36 ऊपर दिया हुआ है। ये 36 जो है ये आपका 3 + 6 अगर आप करते तो 9 होता है। 3 के टेबल में क्या 9 आता है? यस। तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई भी नंबर, जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर आपको 48 दिया हुआ है, यहाँ पर 48 है, तो 48 को आप प्लस कर लीजिए, तो 4 और 8 कितना होता है? 12 होता है। 12 3 से डिविजिबल है। यस, हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए और वो नंबर्स आपके 4 से डिविजिबल हो, सॉरी 3 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं 9 की। तो 9 के लिए भी वही सेम मेथड हमें फॉलो करना है। 9 का भी हमें रूल वही दिखाना है, जैसे कि जो भी नंबर आपको गिवन है उनके सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए, उनकी सारी डिजिट। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये आप अपनी बुक में ही करोगे। चेक वेदर द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय द फॉलोइंग डिविजर्स। क्या ये नंबर ये जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल है या नहीं है? तो हमें ये नंबर्स को इनके अकॉर्डिंग चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 32,471। इसको आप चेक करोगे तो कैसे? क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जब 2 से अगर आप इसे करना चाहते हो तो इसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है 1 दी हुई है, जबकि 2 की डिविजिबिलिटी 1 नहीं होती है। 2 की डिविजिबिलिटी कोई भी इवन नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए। अब इस नंबर को 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमें चेक करना है। तो आप चेक करिए, 3 + 2 होता है 5, +4 9, 9 + 7, 9 + 7 हो गया आपका 16, और +1 17। तो 17 क्या 3 से डिविजिबल होता है? नो, इट्स नॉट। तो ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है। अब 4 से डिविजिबल है या ये नहीं, ये नंबर हमें देखना है। तो इसकी जो टेंस और वंस की प्लेस है वो 7 और 1 है, और 71 4 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए इससे भी नहीं है। अब ये 5 से है, 5 से होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं है। 6 से ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना तो 2 से हो रहा है ना तो 3 से हो रहा है। 9 से जब आपने इसे ऐड किया था तो 17 आया था। 17 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये 9 से भी नहीं है। 10 से तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 1 है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ए वाला, वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं बी पे। जो बी नंबर है वो है यहाँ पर लास्ट डिजिट इसकी 4 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद इसका जो 3 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करते हैं। तो 7 और 8 को प्लस करिए, 7 8 हो जाएगा 15, 15 + 6 21, 21 + 5 21 + 5 26, 26 + 4 30, 30 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस, इट्स डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पर ये टिक लगेगा कि ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो इसकी वंस और टेंस की प्लेस देख लीजिए, 54 है, 54 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। 5 से है, 5 से भी नहीं है क्योंकि इसमें 4 है वंस प्लेस पे। 6 से है, 6 से ये हो सकता है क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है। ठीक है। 9 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि जब हमने इसको ऐड किया था तो आया था 30। 30 क्या 9 से होगा? नहीं, तो 9 से नहीं होगा, इसलिए क्रॉस लगेगा। 10 से ये हो जाएगा या नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, तो ये 10 से नहीं होगा। इसी तरह से सारी डिविजिबिलिटी चेक करिएगा, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। एक बार आप फिर भी आप इसे चेक करिएगा तो आप
इजली इसे समझ लोगे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8, 11, 12, 15, 18 एंड 25। अब आपको 8 की, 25 की, 11 की, 12 की, ये सारी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 8 एंड 25 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो सेम तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे 8 से जब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्म द लास्ट 3 डिजिट, इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो हमें चेक करनी होगी। 4 की डिविजिबिलिटी में आपने देखा था, आप चेक कर रहे थे लास्ट की 2 डिजिट यानी टेंस और वंस की प्लेस चेक कर रहे थे। यहाँ पर हम 100 की प्लेस भी चेक करेंगे। तो 3 नंबर जो लास्ट के हैं वो क्या 8 से डिवाइड हो जाएंगे, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो आप चेक करिए, जैसे कि इसमें 3 नंबर्स हैं 7 to 8। 7 to 8 क्या ये 8 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करना है। तो यस, ये नंबर हमारा, क्योंकि ये 72 है एंड 8 है, ये 8 के टेबल से इजीली डिवाइड होगा, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट है 25। 25 में हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे टेंस और वंस प्लेस की, जो कि 25 से डिविजिबल हो। समझ गए, लास्ट की 2 डिजिट, जैसे 4 में देखते थे ना, 4 के टेबल से आप देखते हो लास्ट की 2 डिजिट, तो वो आपकी डिविजिबल होती है 4 से। बट यहाँ पर 25 से अगर हम कर रहे हैं तो ये हम देखेंगे कि ये 25 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें लास्ट की देखिए 2 डिजिट 50 दी हुई है एंड 50 आपका 25 से डिवाइड हो जाता है। 25 2 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर जो जितना भी बड़ा नंबर हो वो आपका 25 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये तो हो गई 8 एंड 25 की। इसी तरह से अब आते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी समझने वाली होती है। तो यहाँ पर है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर अल्टरनेट डिजिट्स 0 एंड 11, 0 और 11, जब हम अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं और उनका डिफरेंस निकालने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 0 होगा या फिर 11 होगा तो हमारा वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि ये नंबर है 76,439, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका अल्टरनेट नंबर आप चेक कर लीजिए। हम इसे इवन और ऑड प्लेस के नाम से भी कह सकते हैं। तो 1, 3 एंड 5 की प्लेस पे जो नंबर है ये ऑड प्लेस नंबर है एंड ये सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस पे जो नंबर है वो हमारे इवन प्लेस नंबर है। तो 7, 4 + 9 = करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 हमारा यहाँ पे आएगा। अब इसके जो ये दूसरे नंबर से इनको ऐड करेंगे तो ये 6 + 3 9 होगा। 20 - 9 करेंगे 11 आएगा। 11 हमारा डिविजिबल हो जाएगा 11 से। यहाँ पर 11 या फिर 0 है तो ही डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ कोई और दूसरा नंबर आ गया तो डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन डिविजिबिलिटी ऑफ 12 पे। 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि कोई भी नंबर 3 और 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अभी आपको बताया था 6 की डिविजिबिलिटी, याद है? तो 6 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं 2 और 3 से डिविजिबल होने चाहिए वो नंबर, बट यहाँ पर 3 और 4 से डिविजिबल होगा तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये नंबर है एंड ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। 3 से डिविजिबल होने के लिए आप इसे चेक कर लो। 4 + 2 6 + 3 9 + 6 9 + 6 हमारा हो गया 15। 15 का 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा। 4 से होगा कि नहीं होगा, अब हमें ये चेक करना है नंबर। तो 36 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट इसकी 36 है, ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 15 की चेक करते हैं। 15 के लिए 3 एंड 5 से होना चाहिए। 15 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो जो भी गिवन नंबर है वो 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल, 5 से इसलिए डिविजिबल हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 दिया हुआ है। 3 से इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 1 9 + 3 9 + 3 होता है 12। 12 हमारा 3 से डिविजिबल होता है।
तो ये नंबर जो गिवन नंबर है ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये डिविजिबल है 15 से भी। इसी तरह से 18 की डिविजिबिलिटी में हम 9 और 2 को चेक करते हैं। तो 2 से तो आप इजीली देख लोगे, 6 है लास्ट में, ये यस ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। एंड 9 से देखने के लिए आप उन्हें ऐड करोगे डिजिट को, तो यहाँ पे जो भी ऐड करने के बाद नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें भी आपको चेक पॉइंट पेज नंबर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पर चेक सॉल्व करने हैं अपने रजिस्टर पे। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको समझा देती हूँ फिर आप इसे करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए, 5 4 3 2 6 बाय 11। 5 4 3 2 6 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑड प्लेसेस को कर लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट में आ रही है उनको हम पहले ऐड कर लेंगे। 5 3 एंड 6 को आपने ऐड कर लिया, एक एक नंबर छोड़ के करते हैं, ठीक है। तो 14 आया। अब इवन प्लेस को कर लेंगे, तो 4 एंड 2 हमारी इवन पे है, तो ये 4 + 2 6 हो गया। जब हमने ये जो आंसर्स थे इनका डिफरेंस किया तो हमारे पास आया 8। एंड 8 क्या 11 के टेबल में आता है? नहीं आता। ये 0 भी नहीं है। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 11 या फिर 0 होना चाहिए, तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, क्योंकि 8 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो जो भी ये गिवन नंबर है इतना बड़ा सा, ये भी हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है 6 4 3 2 5 बाय 18। क्या ये 18 से डिविजिबल है? तो ये देखिए 18 की डिविजिबिलिटी है, 9 एंड 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो भी नंबर है इसको पहले प्लस कर लीजिए। जब हमने इसको प्लस किया तो 20 आ रहा है। 6 + 4 10, 3 10 3 13 13 14 15 15 एंड 5 20, तो 20 आ रहा है। तो ये 9 से तो डिविजिबल नहीं है। ओके, अब क्या ये नंबर 2 से है? 2 से भी नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट नंबर है वो 5 है। तो ये जो नंबर है ये 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, बिकॉज इट इज़ सो द गिवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर 18 होगा। आप 18 राइट करिएगा। ओके, 18 होगा, मैं कर दे रही हूँ, यहाँ पर होगा 18, ठीक है। 9 नहीं होगा, 9 आप इरेज कर दीजिएगा, 9 आपने मत लिखिएगा। ओके, अब है हमारा एक सेकेंड, हाँ, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सी आएगा, गलती से बी टाइप हो गया है, ये सी है, ठीक है। तो ये सी वाला क्वेश्चन है, सी, यहाँ पर 18 एंड यहाँ पर सी है ये, ठीक है। तो अब आप करोगे तो आप देखते हो कि ये नंबर क्या 15 से डिविजिबल है। तो जो भी नंबर है 15 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, ठीक है। तो यस होगा इसका आंसर। एंड ये जो डी क्वेश्चन है 84702 बाय 12, ये क्या 12 से डिविजिबल है? तो 12 की डिविजिबिलिटी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कि 12 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। बट यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो हमारा 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 4 से नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 02 दिया हुआ है। 02 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब द प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स, समझे आप? जैसे कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, अभी मैंने आपको बताया था नंबर्स जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 और उसका इटसेल्फ वो नंबर तो होता ही होता है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि 1 एंड जो नंबर है वो खुद, उनका कोई भी और
फैक्टर नहीं होता वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 क्या किसी और टेबल में आता है? नहीं आता। तो 1 और 2 ये इसके 2 ही फैक्टर हो गए। 3 में भी सेम है, 3 किसी और टेबल में नहीं आता है, 5 भी किसी और टेबल में नहीं आता है, 7 भी किसी और टेबल में नहीं, एंड 11 भी नहीं आता है। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए, जो किसी भी और टेबल में ना आए, सिर्फ अपने टेबल में आते हों, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये देख लीजिए, रिमेंबर वाला पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर टिक द करेक्ट में आ सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। 2 इज़ द ओनली डैश प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर होता है? इवन। ठीक है, तो ये आपका या प्राइम नंबर्स। अब आते हैं कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर एक्सेप्ट 1 विच आर नॉट प्राइम नोन एज कंपोसाइट नंबर। 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स जो कि प्राइम नहीं है वो कंपोसाइट नंबर कहलाते हैं। समझ गए? 1 को छोड़ के जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोसाइट नंबर कहलाते हैं। अ कंपोसाइट नंबर ऑलवेज हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। एक कंपोसाइट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ होते हैं 1 होता है और जो नंबर है वो खुद होता है। बट कंपोसाइट नंबर के 1 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने 18 सॉल्व किया था, फैक्टर्स 18 के निकाले थे, तो 18 हमारा कंपोसाइट नंबर कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल 4 इस कंपोसाइट नंबर। ठीक है, इसके 1 से ज़्यादा फैक्टर हैं 1, 2 एंड 4। अब यहाँ पर जो रिमेंबर वाला पार्ट है वो देख लीजिए। 1 इज़ नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोसाइट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोसाइट नंबर है। वी कॉल्ड इट यूनिक नंबर। इसे हम लोग यूनिक नंबर कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 1 को क्या कहते हैं? यूनिक नंबर। ओके, अब यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, सीव दी हुई है। इस सीव में आपको ये दिख रहा होगा इजली कि कौन से नंबर्स प्राइम है। क्योंकि 1 हमारा यूनिक नंबर है इसलिए इसको येलो किया गया है। जितने भी सर्कल वाले हैं यहाँ पर ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे, अदर टेबल से नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पे जितने भी क्रॉस हैं ये आपके कंपोसाइट नंबर है, क्योंकि इनके अंदर मतलब ये अपने टेबल से और 1 से डिवाइड होने के साथ ही साथ ये और भी ज़्यादा इनके फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी किसी टेबल से ये डिवाइड हो सकते हैं। ये देखिए, राइट द नंबर्स, ये सारे नंबर्स यहाँ पर ग्रिड दी हुई है, तो ये आप इनको समझ लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको खुद ही करना है। अटेम्प्ट योरसेल्फ मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये आपको बुक में करना है, और आप इसमें इस क्वेश्चन के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हो, इस ग्रिड की हेल्प ले सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसमें कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा कंपोसाइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5th। फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बोथ रिपीटेड एंड फैक्टर ट्री। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है वो हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, रिपीटेड डिवीज़न मेथड से भी और फैक्टर ट्री मेथड से भी। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही मेथड आपको सॉल्व करके दिए हैं, समझा देती हूँ, समझ लीजिए अच्छे से, आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 लिखा जा मैंने, यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है। ओके, अब यहाँ पर ए रिपीटेड डिवीज़न मेथड, 34 का रिपीटेड डिवीज़न मेथड। 34 को रिपीटेड डिवीज़न मेथड में करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, यानी कि जो 34 है वो पहले सबसे छोटे नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिससे भी वो डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर हम 2 ले लेते हैं, 2 से 34 को डिवाइड करेंगे, 2 से 34 डिवाइड हो जाएगा इजीली, क्योंकि इसका लास्ट नंबर हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 है, जो कि 2 से इसलिए डिविजिबल होगा। तो 2 से इसको कर देंगे 27 आएगा। अब 27 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे 3 से करेंगे। तो 3 9 टाइम्स में आता है, 3 9 जा 27। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा
9। अब 9 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, फिर आएगा 3 भी हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसके 34 के फैक्टर्स हो गए डिवीज़न मेथड से 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब इसका ट्री मेथड देख लेते हैं। इसका जो ट्री मेथड है वो है ये मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया है, ये रॉन्ग है, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर 27 होगा, ठीक है, 27। यहाँ पर 27 होगा, 27, ठीक है। अब इसको भी हम करेंगे तो ये वही आएगा, 3 नीचे आप करते जाओगे तो यही सारे आते जाएंगे, 3 9 आ जाएगा, एंड उसके बाद 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका फैक्टर ट्री बनेगा। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर मैंने जो कुछ भी सॉल्व किया है वो सेम यहाँ पर आएगा, बस खाली ये ट्री शेप में बनता जाएगा। अभी मैं ये वाला जब समझाऊंगी ना B C and D, तो आपको ये समझ आ जाएगा और आप इजली इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसका है 98। 98 के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने 2 ले लिया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 98 को, तो ये जाएगा 2 4 टाइम्स में आप 8 आएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 49 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। 49 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, ओनली 7 के टेबल में आता है। तो 7 टाइम्स में 49 होता है, तो 7 7 जा 49 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए 48 के 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो अब इसका फैक्टर ट्री देख लीजिए। जैसे इसका फैक्टर ट्री जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, सेम ऐसे ही आपको इसका फैक्टर ट्री कंप्लीट करना है। तो 98 पहले आपने क्या किया था, 2 से किया था, फिर 49 आया था, ऐसे स्लैंटिंग में देखिए 249, तो वही आपने यहाँ पर कर लिया 249। फिर आपने 7 से 7 को किया, तो 7 7 यहाँ पर आ गया, तो इस तरह से इसका फैक्टर ट्री रेडी हो गया। अब 36 रिपीटेड डिवीज़न मेथड, 2 से 36 को डिवाइड करते हैं 18 आता है, ठीक है। 18 आने के लिए फिर 18 को क्या हम 2 से डिवाइड फिर से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो 2 से फिर से डिवाइड किया, 9 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। फिर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसको करते चले जाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा। नीचे जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको इसी तरह से करते रहते हैं। पहले करेंगे 2 से 36 को, तो 18 आएगा। फिर 18 को फिर से हम 2 से करेंगे, 9 आएगा। 9 को हम 2 से नहीं कर सकते, 3 से करेंगे तो 3 आएगा। 3 से फिर से 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये इसके जो आगे दिए हुए हैं ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अब इसका फैक्टर ट्री देखिए सेम है। 36 पहले 2 से किया था, तो 2 और 18 को किया था, 2 18 आ गया। उसके बाद आपने 18 2 9 किया था, स्टैंडिंग में देखिएगा 2 से 9 को डिवाइड किया था, तो 2 9 आ गया, नीचे 3 इंटू 3 आ गया। ओके, तो इस तरह से इसका फैक्टर ट्री रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है डी 42 है, एंड 2 से इसको डिवाइड करोगे 21 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 से इसको डिवाइड करोगे 7 टाइम्स में हो जाएगा। उसके बाद 7 1 टाइम में जाएगा। तो 42 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका फैक्टर ट्री सेम वैसे ही जैसे कि 42 आपने ऊपर लिखा, 2 से किया था 21 टाइम्स में हुआ था, तो ये 21 हो गया, और 21 को फिर से हम 3 इंटू 7 में कर लेंगे। ओके, तो ये वाला आप कंप्लीट कर लीजिएगा फैक्टर ट्री, ये आप समझ लीजिए। अब ये आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय ऑल 3 मेथड्स। अब यहाँ पर हमें जो HCF है वो निकालना है, और पूरे इन्होंने बोला है कि इसके जो 3 मेथड्स होते हैं वो तीनों मेथड को हमें यूज़ करना है। तो हेडिंग तो आप नोट कर लोगे।
अब यहाँ पर 15 एंड 30 का हमें HCF निकालना है, तो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बाय कॉमन फैक्टर्स मेथड। सेकंड मेथड जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी आपने देखा कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि जब हम HCF निकाल रहे हैं तो उनके ये तीनों मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो बाय कॉमन फैक्टर्स मेथड है, इसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो 15 है ये कौन कौन से टेबल से ये डिविजिबल है। तो जो 15 है वो हमारा 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है एंड 15 अपने टेबल से डिविजिबल है। इसके अलावा और किसी टेबल से है क्या? नहीं है। 30 जो है हमारा वो 1 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा एंड 10 से हो जाएगा, और इसके आगे फिर ये 30 से डिवाइड होगा। ओके, तो अब क्या करना है, अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो आप ये जो देख रहे हो रेड कलर से मैंने यहाँ पर राइट किए हैं, ये इनके कॉमन फैक्टर्स है। मतलब 15 में भी 1 है, 30 में भी 1 है, ये कॉमन है। 3 बोथ दोनों में आ रहा है 3, तो ये भी कॉमन है। 15 यहाँ पर 15 होगा, एक मिनट, यहाँ पर 15 होगा, 15 होगा जो कि कॉमन होगा, बट यहाँ पर 5 कॉमन नहीं है। 5 जो है ये कॉमन नहीं है। 5 को मैं 5 एक सेकेंड, हाँ ये जो 5 है इसको मैं ब्लैक कर दे रही हूँ। ये 5 ये कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो ये ब्लैक ही रहेगा। 15 बट हमारा रेड होगा, तो ये 15 हमारे कॉमन से, ठीक है। तो ये 15 ये एंड ये 15 कॉमन है, तो 1 5 एंड 15 ये कॉमन है। 1 3 एंड 15 ये कॉमन है। तो इसका कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, वो आपका 15 है। जो सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है और जो कॉमन भी है वो 15 है, ठीक है। क्योंकि जो 30 है वो 15 से भी डिवाइड होता है, तो ये आपका 15 आंसर हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं हम लोग जरा। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में आप 15 को अलग करोगे एंड 30 को अलग करोगे, ठीक है। तो 15 2 से तो होता नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 3 होगा। 3 से आपने इसको किया, 3 5 टाइम्स में 15 हो जाएगा एंड 5 टाइम्स में 1 हो जाएगा। यहाँ 2 टाइम्स मैंने 15 फिर से राइट कर दिया है। ये आपको यहाँ पर ये, हाँ ये जो 15 है ना, ये 15 नहीं है, ये 5 है। एक सेकेंड, ये 15 नहीं है, ये हमारा ओनली 5 है। पेंसिल क्यों नहीं आ रही है, हाँ ये 15 नहीं है, ये सिर्फ 5 है, ठीक है। तो जो 5 होता है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अब 30, तो 30 जो है 30 ये 2 से डिविजिबल है 15 टाइम्स में, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 3 डिविजिबल है 5 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और 5 से डिविजिबल है 1 टाइम में, तो ये आ जाएगा। तो हम इसे कॉमन फैक्टर साइड कर लेंगे। तो इसमें क्या था, 3 इंटू 5 ये आ जाएगा। 32 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब इसमें कॉमन कौन से दिख रहे हैं आपको,
3 और 5, 3 और 5 क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं, तो 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 आंसर हमारे तीनों में सेम आने चाहिए। अच्छा, आपने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया था, यहाँ पर जो 15 था एचसीएफ में जो सबसे ग्रेटेस्ट था वो लिया था, क्योंकि ये मेथड अलग था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये मेथड ही अलग था। तो आपने यहाँ पर 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया था। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हम लोगों के कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उन कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वही होता है। यहाँ पर बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर होता है 15 30 है यहाँ पर, तो 15 और 30 को आप डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो ये नहीं होगा, इसका क्वेश्चन नहीं होगा, आगे से जो नंबर होता है वही होता है, तो ये 15 होगा। इसके बाद बी 24 36 एंड 48। अब पहला मेथड है कॉमन फैक्टर्स, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है वो ये, तो 24 कौन कौन से टेबल से डिवाइड होगा वो हमें राइट करने हैं पहले। तो 1 से तो हो ही जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। 1 सेंटेंस पे इसकी डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 6 से होगा, 6 से इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 2 3 से हो रहा है, ठीक है। 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 24 से होगा। उसके बाद 36 1 2 3 4 6 9 12 18 36 इन टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 48 हमारा इन टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट जो इसका फैक्टर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर भी एचसीएफ भी हमारा 12 होगा। ओके, अब यहाँ पे है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप वैसे ही इसे सॉल्व कर लोगे। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 1 आएगा। ओके, 3 से 3 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से सारे कर लेंगे, अलग अलग इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। 36 को कर लेंगे, 48 को कर लेंगे, फिर इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद है 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए सारे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट डाउन करने के बाद आप क्या करोगे, इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसे लिख लोगे जैसे यहाँ पे लिखे थे। तो सब में कॉमन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 में कॉमन है 1 में नहीं है तो हमने फिर भी ले लिया, नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर 2, ये वाला जो 2 है वो तीनों में कॉमन है, ये वाला भी 2 तीनों में कॉमन है, रेड कलर से मैंने किया इसीलिए आप देख लो। 3 ये वाला इन तीनों में कॉमन है, बाकी कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, तो इनको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर टू 12। तो आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा आंसर। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है एंड इसमें भी 12 है। इसमें 12 कैसे होगा? ओके, तो ये है हमारा थर्ड वाला। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड आप देख लीजिए, थर्ड है, जो कि पहले क्या करते हैं, पहले हम जो भी नंबर है यहाँ पर, जैसे आपके पास 24 और 36 है, तो पहले भी हम इन 2 नंबर्स को लेंगे। तो 24 को डिवाइड करेंगे 36 से, 36 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये हो जाएगा आपका ये डिवाइड करेंगे 1 टाइम में जाएगा एंड 12 आएगा माइनस होके। ठीक है, उसी तरह से अब हमें क्या करना है, अब ये जो नंबर बाहर के लिखते हैं हम, इसे हम अंदर कर लेंगे एंड जो हमारा रिमाइंडर है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 2 टाइम्स में 24 आएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, 12, 2 नहीं, 2 से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमने 15 को काउंट किया था वैसे यहाँ पर हम 12 को काउंट करेंगे। अब ये जो 12 आया है इससे हमें लास्ट जो नंबर यहाँ पर बचा है उसे डिवाइड करना है। तो जब आप उसे डिवाइड करोगे 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और फिर से हमारा आंसर 12 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
वर्ड प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर ए 7 का, मार्टिन इज pasting equally size piece of square colored paper into a broad measuring 72 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर। मार्टिन जो है वो पेस्ट कर रहा है, पीसेस पेस्ट कर रहा है पेपर के, कलरफुल पेपर के पीसेस को पेस्ट कर रहा है एक बड़े से 72 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर के 90 सेंटीमीटर के पेपर पे वो पेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इफ़ ऑल स्क्वायर प्लेसेस आर टू बी यूज्ड, अगर सारे इसके पास जितने भी स्क्वायर प्लेसेस हैं वो पीसेस वो यूज़ कर लेगा, एंड द बोर्ड, जो भी बोर्ड है जिस पे वो पेस्ट कर रहा है, इज़ टू बी कम्प्लीटली कवर्ड, वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ईच स्क्वायर। आपको समझ आया? आप देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, ये एक बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड में हमें छोटे छोटे से कलरफुल पेजेस को पेस्ट करना है। पेजेस को ये जो बोर्ड है इसकी लेंथ और ब्रेथ वो यहाँ पर दी हुई है सेंटीमीटर में 72 एंड 90, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस, कलरफुल पीसेस हमें यहाँ पर पेस्ट करने हैं। तो ये पेस्ट करने के लिए जो पीसेस हैं वो कितने साइज़ के हों जिससे कि ये हमारा जो फुल बोर्ड है ये कवर्ड हो जाए। ओके, तो आप देखिए हमें इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 72 के हम सारे फैक्टर्स निकालेंगे। 1, 2, ये जिनसे भी डिविजिबल होता है 72, वो नंबर्स हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो 1 से हो जाता है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 7 + 2 9 होता है इसलिए, 4 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 9 से 12, 18, 24 एंड 36 एंड 72, इन सारे नंबर से डिविजिबल है। और आप ये नंबर्स कैसे निकालोगे? आप इनके लिए आप सिर्फ डिविजिबिलिटी अगर चेक कर लोगे ना, आपने डिविजिबिलिटी अच्छे से पढ़ ली है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 90 के फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। तो 90 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 16, 18, 30, 45 एंड 90, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। कैसे निकालेंगे? डिविजिबिलिटी चेक करते जाइए। 1 से तो होगा ही, 2 से लास्ट डिजिट 0, 3 से दोनों को प्लस करोगे 9 ही आएगा, 90 ही आएगा। तो ये 3 से डिविजिबल होना, 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0, 6 से डिविजिबल होने के लिए 2, 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरह से 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 10 से, 16 से, 18 से, इन सारी नंबर्स को आप चेक कर लो किससे किससे ये डिविजिबल होता जाएगा, फिर आप वैसे ही राइट कर दो। तो इसका जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर है वो क्या है? SCF क्या है इसका? 18 है। तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द पीस ऑफ अ पेपर इज़ 18 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपने यहाँ पर अभी एक बोर्ड लिया था उसमें 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम, मतलब एक पेपर है जैसे 18 सेंटीमीटर का, जैसे आपका ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है ये भी, और इनमें हमें कलरफुल पेपर्स लगाने हैं। तो ये एक पेपर जो भी हम इसमें लगा रहे हैं ये हमारा स्क्वायर साइज़ में होना चाहिए और हर साइज़ को 18 सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो आप इसमें पेजेस पेस्ट करोगे जिस तरह से, ऐसे इस तरह से, तो ये आपका बोर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है। Question number B, two flower garland with length 48 centimeter and 60 centimeter are to be cut into smaller pieces of the same length without wasting anything. Find the greatest possible length of piece. दो फ्लावर गार्लैंड है, मीन्स 2 बड़ी मालाएं हैं, उनको कट किया गया है इक्वल साइज़ के पीसेस में, ठीक है। और जो
वैलेंट है वो एक है 48 सेंटीमीटर की एंड दूसरी है आपकी 60 सेंटीमीटर की। तो इनको कट करा है तो इनकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी होगी। तो इस तरह से एचसीएफ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लीजिए। 2 48 से करेंगे 24 आएगा, फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे देखिए 12 आएगा, 12 से फिर 2 से फिर 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से फिर 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही 60 का आप सॉल्व कर लोगे, फिर इनके फैक्टर्स साइड करोगे। 2 इसका है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स 2 है यहाँ पर, 4 टाइम्स 2 इंटू 3, यहाँ पर है 2 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे जो भी कॉमन होंगे वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। तो जो रेड कलर से हैं वो कॉमन है, वो आप देख लीजिए। इसमें एक ये रेड हो गया है 2, ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये गलती से हो गया है, 2 रेड नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये 2, इसमें 2 कॉमन है एंड एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, इसकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 9th मल्टीपल ऑफ 15। तो फाइंड द 9th मल्टीपल ऑफ 15, 15 से 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 135। तो 9th मल्टीपल क्या हो गया 15 का, 135। ओके, फिर उसके बाद है आपका 9th फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17। 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको निकालने, आप 17 का टेबल राइट कर सकते हो। 17 1 टाइम्स, 17 2 टाइम्स, 17 3 टाइम्स, 17 4 टाइम्स एंड 17 5 टाइम्स। तो ये आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल 17 के आ जाएंगे, 17 34 51 68 एंड 85। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी तक हम एचसीएफ सॉल्व कर रहे थे, अब हम करेंगे एलसीएम। एंड एलसीएम जो होता है वो हम एक साथ सॉल्व करते हैं, जितना भी नंबर आपको यहाँ पर गिवन है उस नंबर को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। मेथड वही है एचसीएफ वाला, बट उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम लोग कर रहे थे ना वैसे ही है, बट यहाँ पर हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 2 है तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 2 से 45 का डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो 45 ही रहने दीजिए। 2 से 60 को डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, फिर से हम 2 से कर रहे हैं 15 को डिवाइड कर रहे हैं 15 आ रहा है। 2 से 45 फिर से 2 से 15 को डिवाइड नहीं कर सकते, 15 ही आ जाएगा। 2 से 45 को डिवाइड नहीं कर सकते, 45 आएगा, बट 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर इसलिए 15 आया। तो ये जो नंबर्स है ना ये हमें बहुत ध्यान से देखने होंगे कि इसमें कौन सा नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 3 से, तो 3 से जब हम करेंगे, क्योंकि अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से लेकिन 15 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 15 को डिवाइड कर लिया 5 आ गया। 3 से 45 को करेंगे 15 आएगा, 3 से 15 को करेंगे 5 आएगा। अब ये जो 5 15 है ये इसमें 5 तो नहीं होगा 3 से, लेकिन 3 हो जाए 15 हो जाएगा। तो 5 को आप वैसे ही राइट कर दीजिए, बट 15 को डिवाइड कर लीजिए। 3 5 टाइम्स में 5 15 आता है तो 5 लिख दीजिए एंड वाले 5 को ऐसे ही राइट कर दीजिए, फिर ऐसे 5 से कर लीजिए तो 1 1 1 आ जाएगा। तो अब इसके जो ये निकले हैं ना इसके एलसीएम कॉमन मल्टीपल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये यहाँ पर राइट कर लीजिए। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। ओके, उसी तरह से कुछ नंबर बी होगा, इसमें भी हम सारे एक साथ लिखेंगे, एलसीएम निकाल रहे हैं क्योंकि इसलिए। तो 2 से 15 तो डिवाइड नहीं हो सकता है, उसे वैसे ही राइट कर देंगे। 2 से 20 को कर सकते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 2 से 25 को नहीं कर सकते तो आप 25 को वैसे ही राइट कर लेंगे। उसी तरह से 2 से 15 को फिर से हम नहीं कर सकते तो वैसे ही राइट कर देंगे। 2 से बट 10 हमारा हो जाएगा तो 10 को 5 कर लेंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स में होता है।
फिर 2 से 25 नहीं होगा तो वैसे ही राइट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर्स आए उन्हें हम 3 से करेंगे। 3 से 15 को किया, 5 टेंस में गया, 3 से 5 नहीं जाएगा, वैसे ही लिख दीजिए, 25 भी नहीं जाएगा। अब हम 5 से करेंगे तो 5 1 टाइम्स में, फिर 5 1 टाइम्स में चला जाएगा, 25 5 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद फिर से 5 से करेंगे क्योंकि ये 5 रह गया है तो वो 1 टाइम में जाएगा। अब इनके एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आप यहाँ पर राइट कर लो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 65 ज़ा 300, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, Amar goes to the dance classes every 4th day. Karan goes to the dance classes every 5th day. Both met at a dance class today. After how many days they meet at dance class again? कह रहे हैं कि अमर एवरी 4th डे जाता है डांस क्लास के लिए और जो करण है वो 5th डे पे जाता है। आज दोनों मिले हैं, तो आज कौन सा दिन होगा जिस दिन वो दोनों मिल गए? तो यहाँ पर है अमर, इस तरह से डैश कर लीजिए। उसके बाद अमर गोज़ 4th डे, करण गोज़ 5th डे। फिर यहाँ पर वी नीड टू फाइंड मल्टीपल्स, क्योंकि हमें इसके मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, कौन से डे पे वो मिल सकते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 का टेबल ही होता है मल्टीपल्स में, तो 4 2 ज़ा 8, इस तरह से पूरा निकाल लीजिए। 28 तक कर लिया मैंने। उसके बाद 5 का मल्टीपल, 5 का टेबल लिख दीजिए। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो है 20, तो जब 20 डे होगा इस दिन पे दोनों सेम मिलेंगे वहाँ पर। सो बोथ मीट ऑन 20 डे, ठीक है, 20 डे पे मिलेंगे। अब है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे की सम इसी पे बेस्ड है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 12. Product of 2 numbers is equal to 525. Their SCF is 5. Find the LCM. LCM निकालना है तो क्या करना है, 12 को वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया हुआ है, 525। आप राइट कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और SCF कितना दिया हुआ है, 5। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एचसीएफ की जगह पे 5 लिख लीजिए, एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमें पता नहीं है क्या आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जगह 525। अब जब ये 5 यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 105, ये आपका आंसर है। 13 क्वेश्चन इसी तरह से है। द एचसीएफ and LCM of 2 numbers is 12 and 5040 respectively. If one of the numbers is 144, find the other. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला आप देख रहे हो उसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी 2 नंबर होंगे, एक सिंगल नंबर तो नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई 2 नंबर होंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एचसीएफ और एलसीएम देने के बाद इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर दे दिया, यानी कि दूसरा नंबर हमें नहीं पता क्या होगा। तो इसी तरह से आप राइट करिए, एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ, एलसीएम की जगह एलसीएम, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर, अदर नंबर हमें निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 144 इक्वल इंटू अदर नंबर। अब ये जो 144 है इस साइड से अगर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड करेंगे तो फिर इसका आंसर होगा 420। यही हमारा अदर नंबर है जो कि हमें यहाँ पर राइट करना था। नेक्स्ट है, कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट के शॉर्ट में रूल्स जो आपकी बुक में ही है उसी का पिक यहाँ पर लगाया है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए और करिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। अगर ये याद हो गया आपको तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझा है आपने, पूरा देखा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।